Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में तू सुंदर है, तू अच्छा है, भला है। तेरी इस अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम के लिए, इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं, और इस अभिषेक प्रोग्राम आओ बढ़े के लिए धन्यवाद देते हैं। उन सारे जिंदगी के लिए धन्यवाद देते हैं जिनकी जिंदगियां बदली हैं, उन सारे भाई बहनों के लिए जो इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं, इनका जीवन पहले जैसे नहीं रहेगा। तेरा आशीष, तेरा अभिषेक, तेरा वचन इन सब के जीवनों में कार्य कर रहा है। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। वाह वाह वाह। आप सबको मैं यीशु के नाम में इस बहुत खास और अभिषेक प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और आज फिर से मेरे साथ पास्टर प्रेज जायन बेपारी मौजूद है, जो कि प्रेज लॉर्ड, यू वेलकम। Thank you, Pastor. मैं आपको बता दूं, पास्टर प्रेज एक परमेश्वर की जन है और मेरी स्त्री भी है, एंड परमेश्वर का हाथ इनके द्वारा कार्य करता है। Praise the Lord. Praise God. So don't take her lightly. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, so हम एक बहुत स्पेशल सीजन में हैं, एंड हम रिलेशनशिप्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, एंड इस सीज़न का ये 4th एपिसोड है। एंड आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे, वो है सही के साथ खड़े रहना। Praise the Lord. जब एक व्यक्ति सही के साथ खड़ा रहता है, परमेश्वर उसके साथ रहता है। Hallelujah. इनफैक्ट एक रिलेशनशिप में दोनों व्यक्ति का ये जिम्मेदारी है कि अगर एक फिसले तो दूसरा ना फिसले, दूसरा सही के साथ खड़ा रहे और दूसरे को भी खींच के वापस लेकर आए। So Pastor Praise, tell us something. What do you understand by Praise the Lord. what do you understand by standing with right? मतलब सही के साथ खड़े होने का क्या मतलब है? सबसे पहले तो पास्टर परमेश्वर का धन्यवाद और आपका धन्यवाद कि मैं Praise इस समय आपके साथ हूँ। परमेश्वर का वचन और उसकी जो प्रेरणा है लोगों के साथ बांटने के लिए। Praise the Praise Lord. God. So we are talking about standing with right. सही के साथ खड़े होना। Praise the Lord. और ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि सही क्या है, किस चीज़ के साथ खड़े होना है। सही पति को जो सही लगता है वो सही नहीं है, पत्नी को जो सही लगता है वो सही नहीं है, परमेश्वर को जो सही लगता है वो सही है। Amen. और हम कैसे समझते हैं कि परमेश्वर के लिए क्या सही है? उसके वचन के द्वारा। Amen. परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के द्वारा हर एक मामले में परमेश्वर की क्या राय है ये हम बाइबल के द्वारा समझते हैं और Praise उसके साथ खड़े होते हैं। तो वो सही के साथ खड़े होना है, क्योंकि जब हम कहेंगे कि सही के साथ खड़े होना, हर एक व्यक्ति अपने मन में अगर कोई पति और पत्नी किसी मैटर पे डिस्प्यूट कर रहे हैं और अभी हमें सुन रहे हैं, उनको लगेगा हाँ मैं तो सही के साथ खड़ा हूँ। पत्नी सोचेगी ठीक कह रहे पास्टर जी, मैं तो सही के साथ खड़ी हूँ। बट व्हाट इज राइट? सही है क्या? सही है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर का विजन, उसका दर्शन, जिसके लिए आप दो लोग जुड़े हैं, जिसको हम 1st एपिसोड से डिस्कस कर रहे हैं। तो सही है परमेश्वर खुद। तो उसके साथ खड़े होना इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। परमेश्वर सही है, बाकी सब कुछ गलत है। Praise God. That's a golden truth. And one thing I want to tell you, एक बात आती है humbleness, humility, मतलब दीनता, दीन होना। दीन होने का असली अर्थ क्या है? हम अपने आप को खोलते हैं इस बात को स्वीकारने के लिए कि क्या सही है। Praise God. जरूरी नहीं कि हमेशा वही सही है जो हमें लगता है कि सही हो। सही वो है जो परमेश्वर का वचन कहता है। सही वो है जो परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हमारे लिए रखा है, नहीं कि वो जो हमने अपने दिमाग के द्वारा
खुद के लिए चुना है। इनफैक्ट मेच्योरिटी मतलब परिपक्वता में एक चीज होती है कि हम वही चुनना शुरू कर देते हैं जो सही होता है, सही होता है। जो वाकई में सही होता है। प्रेज गॉड। नाउ यू नो विवाह में दो लोग शामिल हैं, एक व्यक्ति नहीं है, दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति है। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है या क्या सोच रहा है, बट एटलीस्ट ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। एंड आई वांट टू टेल यू, कंप्लेनिंग करना कभी भी हेल्प नहीं करता। इनफैक्ट खासकर प्रार्थना में, आप प्रार्थना कर रहे हो और प्रार्थना में अगर आप सिर्फ कंप्लेन करो कि परमेश्वर कितना बुरा है मेरा पति या कितना बुरा है मेरी पत्नी, कितना गलत है वो, इट इज नेवर गोइंग टू वर्क। और जब परमेश्वर से आप रिलेट करते हो, इट डजंट मैटर कि थर्ड पर्सन क्या कर रहा है। मतलब जब परमेश्वर के साथ हो, आपका पति या पत्नी थर्ड है, परमेश्वर वन है, आप सेकंड हो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो एक बात मैंने कहा कि अगर आप सही के साथ हो तो परमेश्वर आपके साथ है। दैट मीन्स आपका पति या आपकी पत्नी कुछ भी कर क्यों ना रही हो, परमेश्वर को आता है उसे संभालना, अगर आप सही के साथ खड़े हो। चाहे वो थोड़ा समय लगे या चाहे वो ज्यादा समय लगे। ना मैरिज में सिर्फ हमेशा ऐसा नहीं होता कि छोटे छोटे सिंपल डिस्प्यूट्स होते हैं। कभी कभार बहुत सीरियस मैटर्स पे बातें चली जाती है, यहाँ तक कि दोनों के बीच में नफरत जैसा माहौल होता है। व्हाट आर यू सपोज टू डू? बाइबल एक चीज़ बहुत अच्छे से कहती है कि हम्बल योरसेल्फ अंडर द माइटी हैंड ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। अपने आप को दीन करे परमेश्वर के हाथ के नीचे रहते हुए। अपने आप को दीन करे परमेश्वर के हाथ के नीचे रहते हुए। हर एक समय पे आपके लिए कुछ है जो सही है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ है जो आपके लिए सही है। उस समय क्या करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके जो पति है तो आपकी जो पत्नी है, इतना बीच में क्लेश हो गया कि आपके ऊपर वो लोग हाथ उठाना शुरू कर दिए। What are you supposed to do? आपको क्या करना चाहिए? अगर बात फिजिकल वायलेंस में आ जाए, आपको क्या करना चाहिए? आपको ढूंढना चाहिए किसी भी वक्त, चाहे वो वायलेंस में हो, चाहे वो मान के ऊपर हो, कोई भी चीज़ हो। लेट्स सपोज दूसरा व्यक्ति जो है वो सही नहीं कर रहा, आपको क्या करना चाहिए? आपको वो करना चाहिए जो वचन के अनुसार सही है। Let us just discuss about one situation. मान लो आपके पत्नी या आपके पति शारीरिक वायलेंस कर रहे हैं। वचन क्या कहता है? बाइबल स्पष्ट कहती है कि परमेश्वर आपके शरीर में रहता है। Praise the Lord. आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और बाइबल इसके साथ साथ ये भी कहती है कि परमेश्वर को अपने शरीर के द्वारा महिमा दो। बहुत से लोग ये समझते नहीं हैं, पर हाँ, ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये शरीर परमेश्वर को महिमा देने लायक रहे। Praise the Lord. और उस वक्त सही के साथ खड़े रहने का मतलब ये होता है कि आप अपने शरीर का बचाव करें। ऐसे नहीं कि दूसरे को मारकर, बट खुद को बचाने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े आपको उठाना चाहिए। प्रेज गॉड। मान लो ऐसा एक परिस्थिति है जहाँ पे कोई एक पार्टनर दूसरे को अब्यूज कर रहा है, शारीरिक अब्यूज कर रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए सही के साथ खड़े होने का मतलब होगा खुद को अलग कर लेना।
और खुद को अलग कर लेने का मतलब ये नहीं है कि पहले बार में आपने डिवोर्स फाइल कर दिया या तो आप अलग हो गए, परंतु खुद को बचाने के लिए आपने एक डिस्टेंस किया खुद को, ताकि आप ये जानो और इस तरीके से रहो कि मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के ऊपर निर्भर हूँ। और क्योंकि मैं परमेश्वर के ऊपर निर्भर हूँ और मेरा शरीर परमेश्वर का देह है, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा इस देह को अपमानित करने के लिए, इस देह को नुकसान पहुँचाने के लिए। एंड दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति कोई एक डिसीजन लेता है जो दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी उसके रेपरकशंस आ सकते हैं। मान लो एक व्यक्ति चुने कि नहीं हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, कहीं और रहेंगे, पर आपको पता है अपने हृदय में कि नहीं यहीं पे रहना परमेश्वर की मर्जी है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है एक व्यक्ति कहे कि नहीं हमें इस चर्च को छोड़ के कहीं और जाना है, परंतु आपको पता है कि नहीं वो चीज़ करना गलत है। ये सिर्फ मतलब मारपीट के बारे में नहीं, बहुत सारे विषय आ सकते हैं। ऑलवेज लर्न। आप इस बात को सीखिए कि किस तरीके से आप परमेश्वर के वचन के ऊपर, उसके समझ के ऊपर, उसके सही के साथ खड़े हो सकते हैं। प्रेज गॉड। आई वांट टू टेल यू, अगर आप जानते हो कि कुछ एक सही है और आप जानते हो कि ये चीज सही नहीं है, जानते हुए कि ये गलत है, फिर भी आप समर्थन देते हो, वो एक पाप है आपके लिए। पाप की परिभाषा इनफैक्ट नए नियम में यही है कि अगर आपको पता है कि कुछ एक चीज गलत है फिर भी आप करते हो तो वो पाप है। कोई भी चीज जो विश्वास में नहीं है वो क्या है? पाप है। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही के साथ खड़े होए। प्रेज लॉर्ड। नाउ इसी के साथ साथ कुछ वर्सेस हम पढ़ेंगे जो डिवोर्स के ऊपर भी है। एंड क्योंकि जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सही के साथ खड़े होना, बहुत बार आज के दिन ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि अच्छा मैं सही के साथ खड़ूंगा और मैं जो करने वाला हूँ वो है डिवोर्स देने वाला हूँ। इट्स नॉट ऑलवेज। इनफैक्ट परमेश्वर का कभी प्लान ही नहीं है कि डिवोर्स हो। एग्जैक्टली। और बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में परमेश्वर अलाउ करता है, बट इस कंडीशन के साथ कि आपको वो आशा बनाए रखना है कि दोबारा आप वापस उसी व्यक्ति के साथ जुड़ोगे। Praise God. Praise God. Okay, before we go on to read some scriptures, Pastor Praise, I want to hear from you on this subject. सही के साथ खड़े रह, just to conclude something on that. Yes, boss, like you said, आपने actually सब कुछ बहुत अच्छे से explain किया। और जैसे मैंने कहा पहले कि परमेश्वर के वचन के साथ खड़े होना ही सही के साथ खड़े होना है। बहुत बार लोग सोचते हैं, जैसे मारपीट का आपने एग्जाम्पल दिया, तो खुद को बचाने का ये मतलब नहीं होता है कि मैंने तो खुद को बचाया, मैंने भी उसको 10 मारे, उसने मुझे 5 किया, मैंने उसको 10 दिया। बाइबल कहती है कि अगर कोई आपको एक गाल पे मारे, यीशु ने कहा था, तो दूसरा भी सामने कर दो। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सही के साथ खड़े रहने का तरीका भी सही होना चाहिए, वो भी वचन से होना चाहिए। और वचन इट्स लाइक अ मैनुअल। परमेश्वर का वचन मैनुअल है। जब हम एक फ़ोन खरीदते हैं या कोई भी डिवाइस खरीदते हैं, आप हमेशा देखोगे उसके साथ उसके बॉक्स में एक मैनुअल आता है जो समझाता है। और बहुत बार जब अचानक से चीज़ें खराब हो जाती हैं, जो लोग मैनुअल नहीं पढ़ते वो मैनुअल खोल के फिर देखते हैं, अच्छा इसका क्या था, ये ऐसे कैसे था, ये बटन जल रहा है, इसका क्या मतलब है, ये एरर साइन आ रहा है, इसका क्या मतलब है। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप वचन की ओर जाइए। और अगर आपको नहीं पता कि कहाँ कैसे समझे, गो टू योर पास्टर्स, गो टू द चर्च, गो टू योर लीडर्स, अपने लीडर्स के पास जाइए। डिवोर्स इज नॉट द ऑप्शन। हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था एफिशिएंस चैप्टर 1 Corinthians chapter 6 verse 1 to 3 से कि कैसे परमेश्वर का वचन हमें समझाता है कि
डोंट गो बाय द लॉ वे, या सीधा जाके दुनिया में हाँ, जो नियम है, हाँ, उनको दुनिया में जो कानून है उससे भर कर संतों के पास जाओ। Exactly. क्योंकि हम सब एक समय आने पर इन दुनिया को जांचेंगे। exactly. तो परमेश्वर का रास्ता दुनिया के रास्ते से भी उत्तम है, ऊपर है। एंड बट कोई अगर परमेश्वर के सामने आता है, परमेश्वर किसी को ये नहीं कहते कि तुम गलत हो। परमेश्वर कहते कि आओ मैं तुम्हें सही करूंगा, आओ मैं तुम्हें खरा करूंगा। क्या हो कि तुम चूक गए, तुम दोबारा नहीं चूकोगे। Praise God. यीशु ने कहा था, आओ मेरे पास हर वो व्यक्ति जो बोझ से भरे हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो सजा देना, बदला लेना, ये संहिता नहीं है परमेश्वर की। परमेश्वर की संहिता है कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा चीजों को सही रास्ते पे लेके आए। Praise God. बहुत बार कपल्स प्रे ही नहीं करते, प्रार्थना ही नहीं करते किसी चीजों के बारे में। वो उनका दहना ये होता है, परमेश्वर तो सब देख ही रहा है, ये तो चॉइस ही गलत है, ये तो यही गलत है, और वो धीरे धीरे करके परमेश्वर को अपने रिश्ते से बाहर कर देते हैं। इन फैक्ट फॉरगेट अबाउट कपल्स। बहुत बार ऐसा होता है कि जब दो व्यक्ति, कपल्स हो या बिजनेस पार्टनर्स हो या जो भी हो, मसीह में होने के बावजूद वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, बजाय कि वो even believers, even pastors, even ministries do that. Yes, they are supposed to pray. Yeah. Okay, we will read some scriptures. Matthew chapter 5 verse 32. यीशु कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। But I say unto you that whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery. And whosoever shall marry her that is divorced, committeth adultery. ये क्या कह रहा है कि अगर तुमने अपने स्त्री को डिवोर्स दिया और डिवोर्स के पीछे व्यभिचार से अलग कोई भी कारण हो, तो तुम उसे फोर्स कर रहे हो किस में? व्यभिचार करने में। मतलब आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। उसके बाद whosoever shall marry her that is divorced, अगर कोई भी उसको शादी करता है जो ऑलरेडी डिवोर्स्ड है, वो भी व्यभिचार कर रहा है। What does that mean? मतलब परमेश्वर के माइंड में डिवोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। Praise the Lord. ये कह रहे कि डिवोर्स्ड वुमन के साथ अगर तुमने शादी किया, वो नहीं कह रहा कि सिर्फ अच्छा एक साथ तुमने सो गए, ये नहीं ये कहते कि प्रॉपरली शादी भी कर लिया अगर डिवोर्स वुमन के साथ, फिर भी तुमने व्यभिचार किया। You know, जब what about marriage vows? जब marriage vows कहते हैं, पढ़ते हैं, haven't you read वहाँ पे लिखा हुआ कि इन्हें पूरे जीवन तक, Until death do us apart. पूरे जीवन तक, जब तक हम साथ है पूरे जीवन तक हम निभाएंगे। So divorce in a marriage is never a solution. मेरे साथ बोलिए, डिवोर्स कोई सॉल्यूशन नहीं है। Divorce is not a solution. Praise the Lord. Okay, now 1 Corinthians chapter 7 verse 10, 10 से लेकर हम 15 तक पढ़ेंगे एक एक करके। And unto the married I command, yet not I, but the Lord, let not the wife depart from the husband. जो शादीशुदा है मैं उन्हें आदेश देता हूँ, मैं नहीं, प्रभु दे रहा है, कि पत्नी पति को छोड़ के नहीं जाए। और ये जो डिपार्ट है, ये घर छोड़ के घूमने के लिए वाला नहीं है, ये है डिवोर्स वाला डिपार्ट। Praise God. But if she depart, let him remain unmarried. और अगर कोई पत्नी छोड़ के चली जाती है, तो तुम अविवाहित रहो। Let her remain unmarried. Okay, if she depart, let her remain unmarried and be reconciled to her husband. और अगर कोई चली जाती है, उसे क्या करना है? वापस अपने ही पति के साथ reconcile करने के बारे में सोचना है। I want to tell you, you know, Bible clear है कि पति और पत्नी दोनों
आई वांट टू अंडरस्टैंड, मैरिज में पति के पास लीडरशिप का रोल है कि वो संभाले, बट अपने आप में दोनों इक्वल हैं। आप समझ रहे हैं? बाइबल कहती है कि वही उद्धार एक पुरुष को भी मिला, वही उद्धार भी एक स्त्री को मिला। दोनों एक ही उद्धार के हिस्सेदार हैं। और वाकई में आत्मा में ना ही कोई पुरुष है ना ही कोई स्त्री है, ये तो सिर्फ शरीर है। पृथ्वी में जो हम शरीर है, ये शरीर का लिंग होता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। सो एज वी आर रीडिंग इट, अंडरस्टैंड कि पत्नी को नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब पति को भी नहीं जाना चाहिए। Praise God. Verse 12. But to rest I speak, not the Lord. If any brother had a wife that believed not, and she be pleased to dwell with him, let him not put her away. मतलब आपका पति या पत्नी अगर वो अविश्वासी है, मतलब आप विश्वास में आ गए हो, पर आपकी पत्नी या तो आपका पति अभी भी विश्वास में नहीं आया है, यह कोई कारण नहीं है कि आप कहोगे कि आप चले जाओ। Not that way. Not that way. Praise God. Hallelujah. And the woman which hath a husband that believeth not, and if he be pleased to dwell with her, let her not leave him, saying. अगर एक स्त्री की जो पति है, स्त्री का जो पति है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात यहाँ पे एम्फसाइज करना चाहता हूँ, ये यहाँ पे एक बात को कहा गया है कि उसको प्रॉब्लम नहीं है किस चीज़ से, उसके विश्वास से। Now, I want to add one thing. पति या पत्नी से भी ऊपर प्रभु है। पति या पत्नी से भी ऊपर प्रभु है। कौन है? प्रभु है। पति या पत्नी से भी, मेरे साथ बोली, पति या पत्नी से भी ऊपर कौन है? प्रभु है। प्रभु है। इसका मतलब क्या है? अगर आपको चुनने को कहा जाए, या तो अपने पति को चुनो या तो अपने प्रभु को चुनो। Hallelujah. सिर्फ उस वक्त आप कह सकते हो कि मैं अपने प्रभु को चुनूंगा, परंतु इसके साथ साथ ये भी आपका विश्वास होना चाहिए कि मेरा प्रभु मेरे शादी को जोड़े रखेगा। Praise the Lord. Praise God. क्योंकि इंसान का दिमाग तो कहीं पे भी जा सकता है, That's true. और इंसान का दिमाग कभी भी बदल सकता है। Hallelujah. अगर आप प्रभु में विश्वास रखते हो तो अपने प्रभु में जो विश्वास रखते हो, अपने पति और पत्नी के लिए भी रखते हो कि अब आप शादीशुदा हो, इस विवाह के द्वारा हमारे इस परिवार के द्वारा, इस विवाह के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Verse 14. For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. अविश्वासी पति विश्वासी पत्नी के द्वारा शुद्ध हो जाती है, और अविश्वासी पत्नी विश्वास करने वाले पति के द्वारा शुद्ध हो जाता है। Hallelujah. Else were your children unclean, but now they are holy. वरना तो आपके बच्चे भी अपवित्र थे, परंतु वो पवित्र हैं। Praise the Lord. Now, verse 15. But if the unbelieving depart, let him depart. A brother or a sister is not under bondage in such case, but God hath called us to peace. Hallelujah. परंतु अगर, ध्यान दीजिए, अगर एक पति विश्वास करने के कारण, मतलब आप मसीह में आए हो, इस वजह से आपको छोड़ के चला जाता है, उसे जाने दो। अगर आपकी पत्नी, क्योंकि आप विश्वास में आए हो, इसके वजह से छोड़ के चली जाती है, उसे जाने दो। मतलब इस कंडीशन में भी आप फोर्स मत करो। एंड दैट डजंट मीन कि आप, अच्छा मेरी पत्नी तो छोड़ के चली गई है तो अभी मैं दूसरा चुनना स्टार्ट कर दिया है कि अच्छा नेक्स्ट पत्नी कौन होने वाला है। नॉट दैट वे, Hallelujah. नॉट दैट वे, नॉट दैट वे। फिर भी
आपका विश्वास ये होना चाहिए कि एक टाइम आएगा कि वो भी वापस आएगी, और वापस आए या ना आए एटलीस्ट वो भी मसीह में आएगी। Praise the Lord. दैट इज़ अ ग्रेटर डिज़ायर कि आप अब जो आप मसीह को जाने हो, आपके हृदय में ये विश्वास होना चाहिए कि वो मेरे साथ रहे या ना रहे, एटलीस्ट मसीह में रहे, एटलीस्ट इस उद्धार को पाए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, Hallelujah. प्रेज गॉड। सो यू सी, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि आप अलग होएं, Praise the Lord. Praise the Lord. और अगर किसी सिचुएशन में आप अलग भी होए, आपको ये विश्वास बनाए रखना है कि आप दोबारा जुड़ेंगे, Hallelujah. और ये परमेश्वर ने आपको दिया है कि आपके द्वारा आपका विवाह परमेश्वर को महिमा दे, Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा होए। Praise the Lord. परंतु सदैव हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की शांति आपके ऊपर बनी रहे, परमेश्वर का जीवन जो आपके अंदर है इसी आप जिए, और हर एक परिस्थिति में जो सही है उसके साथ आप खड़े खड़े रहें, परमेश्वर के साथ खड़े रहें। Let God be true and right and everything be wrong. Praise the Lord. And I challenge you, God is a beautifier. Hallelujah. परमेश्वर वो है जो हर एक चीज़ को सुंदर करता सुंदर है। करता है। Praise God, praise God. So you see, we are running out of time. Say something to conclude. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. So yeah, हम ने शुरुआत की थी ये समझाते हुए आपको इस सीरीज़ की कि परमेश्वर सब कुछ को सुंदर बनाने वाला है। वो ये विवाह जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो भी सुंदरता का एक प्लान है। तो जब हम कहते हैं कि सही के साथ खड़े रहना, तो इसका मतलब है कि शांति, प्रेम, सहिता, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा और सुंदरता के साथ खड़े रहना। प्रेज द लॉर्ड। Praise God. हर एक वक्त हम रिमेंबर दिस एज अ कपल, एक पति पत्नी के हिसाब से आप एक टीम के मेंबर्स हो। यू आर नॉट ऑपोजिट टीम्स, आप दो अलग आप अलग दो अलग लोग नहीं और हो ये जो कोई जीतने युद्ध के लिए नहीं हैं। है। यस, आप दोनों जीतेंगे तो एक साथ जीतेंगे, एक Praise the दूसरे का Lord. अगेंस्ट नहीं जीतेंगे। Yes. Now I want to give you an opportunity. मैं आपको ये मौका देता हूँ अपने शादी के लिए, अपने मैरिज रिलेशनशिप के लिए एक बीज बोने का। Praise the Lord. ये वचन आया है आपके पास, and the best way to respond is to sow a seed. And जैसे आप ये बीज बोएंगे, expect the Spirit of God to intervene in your situation. Praise God. Hallelujah. Praise God. Can we have the offering details as we pray for you? Hallelujah. आइए एक साथ हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में इन सारे भाइयों बहनों के लिए, एंड स्पेशली कपल्स के लिए जो इस वक्त अपने बीजों को बो रहे हैं, उन टूटे रिश्तों के लिए जो आशा के साथ इस वक्त अपने बीज को बो रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनका जीवन पहले जैसे ना रहे, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को इनके जीवन में इन्वोक करता हूँ, आमीन। इन्वोक करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise, and just in case अगर आप में से किसी ने हमारे पुराने एपिसोड्स को मिस किया है, आप हमारे YouTube चैनल पास्टर ज़ायन सर्च कीजिएगा, YouTube पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे जा सकते हैं, एंड मस्ट वॉच दिस सीरीज। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। Praise God. Glory. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.